बड़ी खबर, 50 रूसी फौजी हलाक, 4 टैंक तबाह, यूक्रेन का जवाबी वार। रूस पर मिसाइल चला दिए, यूक्रेन रूस के लिए गले की हड्डी बन गया। रूस को लेने के देने पड़ गए। यूक्रेनी फौज ने रूस को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। रूसी सदर के ऐलान जंग के बाद यूक्रेन ने भी रूस पर हमले शुरू कर दिए। जंग में शिद्दत आ गई, मगरबी ताकतें रूस के खिलाफ एक हो गईं। रूसी फौज ने भी इजाफी नफरी मांग ली। यूक्रेनी सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करते ही अहम ऐलान कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली दफा यूरोप में मुकम्मल जंग शुरू। रूसी जंगी तैयारों की यूक्रेन के अहम शहरों पर फजाई हमले की तैयारी अरूज पर पहुंच गई। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 का बाकायदा आगाज हो गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अब तक रूस ने यूक्रेन के किन किन इलाकों में अपनी फौज तैनात कर दी है और यूक्रेन की जानिब से जवाबी हमले में अब तक रूस के कितने फौजी मारे गए और कितने टैंक्स मुकम्मल तबाह हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त रूस में हैं और इनके दौरे का वाहिद मकसद यूक्रेन और रूस में सालसी का किरदार अदा करके जंग को रोकने का था, मगर अब रूसी सदर ने यूक्रेन पर मुकम्मल फौजी हमले का हुक्मनामा फौज को दे दिया है, जिसकी वजह से मामलात इंतहाई संगीन और हालात मुकम्मल तौर पर अबतर हो गए हैं। दोस्तों, इंसानी तारीख तो जंगों की कहानियों से भरी पड़ी है, मगर पिछले 80 साल में पहली दफा मगरबी ताकतें आपस में उलझ पड़ी हैं और इंसानी हकूक की अलंबरदारी करने वाले रूस और अमेरिका ही एक दूसरे के इंसानों को मारने की कोशिश में बाजी ले जाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, जिसकी पहली किस्त हमारे सामने आ गई है। और जंगी अमूर के पंडितों के मुताबिक दुनिया में बाज़ाबिता तौर पर तीसरी जंग अजीम का आगाज हो गया है। इस जंग अजीम में किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि एक तरफ नेटो के 40 ममालिक हैं तो दूसरी तरफ रूस, चाइना, शिमाली कोरिया और तीसरा दुनिया के चंद ममालिक शामिल हैं। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक रूस को मुंह की खानी पड़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के जवाबी हमले में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चंद घंटे पहले रूसी सदर ने अपनी पार्लियामेंट से एक बिल पास करवाया था, जिसके तहत रूसी सदर अपनी फौज को मुल्क से बाहर कहीं भी भेज सकते हैं और इस बिल की हमायत में 153 वोट पड़े थे, जबकि किसी एक सेनेटर ने भी इस बिल की मुखालफत नहीं की थी। इस बिल के पास होते ही रूसी सदर ने अपनी कौम के सामने खिताब किया था, जिसमें इस बात का इंदिया दिया गया था कि रूस मशरकी यूक्रेन के वो इलाके जो यूक्रेन से आज़ादी चाहते हैं, वहाँ पर रूस इन अलहदगी पसंदों की मदद के लिए अपनी फ़ौज भेजने जा रहा है। इस ऐलान को ही यूक्रेन के सदर ने ऐलान जंग भी करार दिया था और आज सुबह सवेरे ही रूस के जंगी जहाज़ यूक्रेन के शहर पर गोले बरसाने के लिए रवाना भी कर दिए गए थे। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद कैफ, खरकेफ, डनबास और ब्लैक सी पोर्ट समेत यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी हमले की मज़म्मत की गई है, जबकि यूक्रेन के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाया जा रहा है ताकि शहरों, आर्टिलरी और मिसाइल हमले नहीं किए जा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की फ़ौज की मुसल्लह अफवाज ने कहा कि इसने मुल्क पर रूसी हमले को रोकते हुए 5 रूसी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराया है। यूक्रेन की अफवाज के जारी करदा बयान में कहा गया कि पुरसुकून रहें और यूक्रेन के मुहाफ़िज़ों पर यकीन रखें। तहम रूस की वजारत दिफा ने इस बात की तरदीद की कि इसका जंगी तैयारा मार गिराया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया और वो शहरों को हथियारों से निशाना बना रहा है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि ये जंग एक जारियत है, यूक्रेन अपना दिफा करेगा और फतह हासिल करेगा। दुनिया पुतिन को रोक सकती है और इसे ज़रूर रोकना चाहिए। अब अमल करने का वक्त है। धमाकों ने मशरकी यूक्रेनी शहर डोनेट्स्क को भी हिलाकर रख दिया, जिसके बाद सिविलियन तैयारों को खबरदार कर दिया गया। इंटरफेक्स न्यूज़ एजेंसी ने दारुल हुकूमत के मरकज़ी हवाई अड्डे के करीब गोलियों की आवाज़ सुनाई दी खबर दी है। तहम रूस की फ़ौजी कार्रवाई का दायरा कार फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका। खबर रसां इदारे AFP के सहाफ़ियों ने बहीरा अस्वद के बंदरगाही शहर ओडेसा में भी धमाकों की आवाज़ सुनी। रूसी सरहद से 35 किलोमीटर जनूब में वाक़े एक बड़े शहर खारकीव में भी धमाके सुने गए। AFP के सहाफ़ियों ने बताया कि क्रामाटोर्स्क में 4 ज़ोरदार धमाके हुए, जो कि मशरकी जंगी जोन के लिए यूक्रेन हुकूमत के मुअस्सर इलाके की हैसियत रखता है। धमाकों की मज़ीद आवाज़ें मशरकी बंदरगाही शहर मारिउपोल में सुनी गई हैं। रूस तवील अरसे से इस बात की तरदीद कर रहा था कि इसका अपने पड़ोसी मुल्क की सरहद के करीब 10,000 फौजी जमा करने के बावजूद
हमला करने का कोई इरादा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू करने के ऐलान के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर पोस्ट लगाए एक वीडियो पैगाम के जरिए मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उन्होंने मजीद बताया कि इनकी अमरीकी सदर जो बाइडन से फ़ोन पर बात हुई। व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये ऐलान क्रेमलिन के इस बयान के बाद आया जिसके मुताबिक मशरकी यूक्रेन में बागी रहनुमाओं ने मॉस्को से कीव के खिलाफ फौजी मदद की दरख्वास्त की। इसके जवाब में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रात गए रूसियों से यूरोप में बड़ी जंग की हमायत न करने की जज्बाती अपील की। रूसी ज़बान में बात करते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के लोगों से यूक्रेन के बारे में झूठ बोला जा रहा है और जंग होने का इम्कान भी आप पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि लोगों, ये जंग कौन रोक सकता है? मुझे यकीन है ये लोग आप में से ही हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने पुतिन को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन वहां कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोशी थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मॉस्को ने अब यूक्रेन की सरहदों के करीब 2 लाख फौजी जमा कर दिए हैं और जंग का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। दोस्तों, इंसानी तारीख तो वैसे जंगों की कहानियों से भरी पड़ी है, मगर पिछले 80 साल में पहली दफ़ा मगरबी ताकतें आपस में ही उलझ पड़ी हैं अब, और इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी करने वाले रूस और अमेरिका ही एक दूसरे के इंसानों को मारने की कोशिश में बाजी ले जाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, जिसकी पहली किस्त हमारे सामने आ गई है। और जंगी अमूर के पंडितों के मुताबिक दुनिया में बाज़ाबिता तौर पर तीसरी जंग अजीम का आगाज़ हो गया है। इस जंग अजीम में किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि एक तरफ नेटो के 40 ममालिक हैं तो दूसरी तरफ रूस, चाइना, शिमाली कोरिया और दुनिया के चंद ममालिक भी शामिल हैं। और हाल ही में मुसलमानों पर जुल्म और सितम के वाक़यात के सामने आने के बाद शाह सलमान ने अपने मुसलमान भाइयों को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इसमें कहीं भी मुस्लिम कत्लेआम और इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अपने मुस्लिम भाइयों को लेकर शाह सलमान इंतहाई सख्त फैसले करने की वजह से भी दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही भारत में मुस्लिम कत्लेआम की नई लहर शुरू हुई और नरेंद्र मोदी ने आले सऊद के साथ सरमायाकारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस पर दुश्मन को ज़बरदस्त धचका दिया और सारी की सारी गलतफहमियाँ भी ख़त्म कर दी। और हाल ही में मुसलमानों पर जुल्म और सितम के वाक़यात के सामने आने के बाद शाह सलमान ने अपने मुसलमान भाइयों को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इसमें कहीं भी मुस्लिम कत्लेआम और इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने मुस्लिम भाइयों को लेकर शाह सलमान इंतहाई सख्त फैसले करने की वजह से भी दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही भारत में मुस्लिम कत्लेआम की नई लहर शुरू हुई और नरेंद्र मोदी ने आले सऊद के साथ सरमायाकारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस पर दुश्मन को ज़बरदस्त धचका दिया और सारी की सारी गलतफहमियाँ भी ख़त्म कर दी।